हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम है। जिसका मेन पर्पस ये है कि आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले हर एक एम्बेडेड सिस्टम के बारे में समझ दी जाए। तो हमारा जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस पर भी फोकस करेंगे। जैसे रियल टाइम सिस्टम कैसे काम करती हैं, सेंसर्स और एक्चुएटर्स का क्या रोल होता है, तो ये सब हम जानकारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हमें एम्बेडेड सिस्टम क्या होती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। मतलब अगर हमें कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हमें एक सिस्टम चाहिए होती है जो कि एक कौन सी भी लैंग्वेज से हम बनाते हैं। जैसे अगर हमें कोई तो भी एक टास्क करना है, जैसे कि एक एलईडी ग्लो करना है, तो वो एलईडी ऑटोमेटिकली खुद से तो ग्लो नहीं होगा। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि मतलब हम जब बटन दबाएंगे तब हमारा एलईडी ग्लो हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी हार्डवेयर खुद से कुछ भी काम नहीं करता है। हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं जो कि एक लैंग्वेज थ्रू देते हैं। तो इसलिए हमें एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत रहती है जो कि हम सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसलिए एम्बेडेड सिस्टम को कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और एंड सॉफ्टवेयर विच मीन्स दे कंबाइन computer hardware like microcontroller और microprocessor with software to execute their designated task। मतलब जब एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो किसके अंडर करते हैं, हम एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें सी की ज़रूरत है तो हमें सी भी आना चाहिए बेसिक से लेकर। तो फिर सी प्रोग्रामिंग क्या रहती है, तो सी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब हाई लेवल क्या रहता है कि जो अब कंप्यूटर है उसको हमारी लैंग्वेज नहीं पता है। हमारी लैंग्वेज क्या है जो हम बात करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये क्या है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। और कंप्यूटर जो लैंग्वेज जानते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज रहती है। मतलब कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती। मतलब हम उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि तू ऑन हो जा या तू ये काम कर वो काम कर, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसी के लैंग्वेजेस में समझाना पड़ता है। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 1 की लैंग्वेज समझता है। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग किसने डेवलप की है, सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिचे ने डेवलप की है। कहाँ पे, AT&T लैब्स, बेल लैब्स इन दी अर्ली 1970s। तो इन्होंने डेनिस रिचे ने यहाँ जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की है ये 1970s में की है। जो कि कहाँ पे ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एम्बेडेड सिस्टम में ये मोस्टली यूज़ होती है। एम्बेडेड सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। तो इसके मेन फीचर्स क्या है हम देखते हैं। तो इसका मेन फीचर्स है जनरल पर्पज़ पोर्टेबल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल मेमोरी एक्सेस, फास्ट स्पीड। मतलब ये हम किसी भी जनरल पर्पज़ मीन्स अगर हमें कोई भी छोटी से छोटी मशीन्स बनानी है, बड़ी से बड़ी, तो हम कौन सी भी पर्पज़ के लिए सी लैंग्वेज यूज़ करके हम हमारा मशीन बना सकते हैं, उसको कोड कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज है, ये क्या रहती है हम जानेंगे। लो लेवल मेमोरी एक्सेस, मतलब जब भी हम सी प्रोग्राम्स हमारे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं, तो वो जो मेमोरी कंजप्शन रहता है उसका, तो वो बहुत ही कम रहता है। और सी प्रोग्रामिंग एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस फास्ट लैंग्वेज रहती है, जो एग्जीक्यूशन टाइम उसका फास्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब सी प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, सी इज़ यूज टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल यूनिक्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। मतलब सी प्रोग्राम क्या है, एक सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। बाद में नेक्स्ट क्या है उसका, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर जैसे जो हमारे एम्बेडेड के सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉरी हार्डवेयर्स है, तो उसके लिए हमें क्या लगता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखते हैं उसको कोड करने के लिए। और वो किससे कोड कर सकते हैं, हम सी से भी कर सकते हैं। और उसका ही एक वेरिएंट है एम्बेडेड सी, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे एम्बेडेड सिस्टम को कोड कर सकते हैं। अब पोर्टेबिलिटी क्या है उसकी, सी प्रोग्राम्स कैन बी कंपाइल्ड एंड रन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स विदाउट मच चेंज इन द कोड। मतलब सी प्रोग्राम्स को हम कौन से भी एक प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। सी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि हम हमारे अगर आप जाओगे गूगल पे देखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर, तो उसको वहाँ पर भी एक कंपाइलर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी हमारा कोड क्या है रन कर सकते हैं।
तो अब दूसरा नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशन। सी इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर स्पीड एंड इफिशियंसी आर क्रिटिकल। मतलब एक ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड और इफिशियंसी की ज़रूरत रहती है, ऐसे जगह पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम सी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं हम। तो फिर सबसे पहला ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, हमारी एक हिडर फाइल है। हिडर फाइल में क्या रहता है, stdio.h। ये क्या है, हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। मतलब हम हमारे सी प्रोग्राम में जितने भी इनपुट और आउटपुट लेंगे वो कहाँ से इंक्लूड करके लेंगे, वो हमारे इस stdio.h के लाइब्रेरी से लेंगे। हैश इंक्लूड ये एक प्री प्रोसेसर रहता है, और stdio.h ये क्या रहता है, हमारा एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हिडर लाइब्रेरी है। इंट मेन एक फंक्शन ले लिया। अब हम कुछ कोड टाइप कर रहे हैं तो किसी फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा हमें, तो एक फंक्शन ले लिया इंट मेन, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कोड लिख लिया। तो नहीं, फोर्थ लाइन क्या है यहाँ पे, डबल स्लैश है, दिस प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। मतलब डबल स्लैश का मीनिंग क्या रहता है, जैसे कि यहाँ दिया है कमेंट, इसका मतलब क्या रहता है कि अगर आप कौन सी भी लाइन लिख लोगे और उसके आगे ऐसे जो 2 लाइन लगा दोगे तो उसका मतलब आपका प्रोग्राम वो जो आउटपुट है ये आउटपुट में प्रिंट नहीं करेगा, वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है, ये आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। अब जहाँ पर भी ये डबल स्लैश की लाइन लगा दोगे उसका मतलब कमेंट हो जाएगी, वो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट एफ किसके लिए यूज़ होता है, हमें जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम होने के बाद हमें कुछ तो भी आउटपुट चाहिए रहता है, तो हम आउटपुट किससे लेते हैं, प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ किस लिए यूज़ होता है, आउटपुट, एक फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। और रिटर्न जीरो, एज द नेम इंडिकेट्स, रिटर्न जीरो कुछ रिटर्न नहीं करता है, जीरो रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनपुट एंड आउटपुट इन सी। तो इनपुट और आउटपुट क्या है, अब हम देखते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग इनपुट एंड आउटपुट आर एसेंशियल ऑपरेशंस फॉर इंटरैक्टिंग विथ यूज़र एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। अब यहाँ पे क्या रहता है, इनपुट्स कौन देता है, इनपुट्स यूज़र देते हैं, मतलब हम देते हैं इनपुट्स। किसको हम देते हैं, किसको, हमारे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और उसके लिए कहाँ यूज़ करते हैं हम, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैनफ किस लिए यूज़ होता है, स्कैनफ इज़ यूज टू रीड यूज़र इनपुट फ्रॉम द कंसोल। मतलब जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं कंसोल स्क्रीन पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्कैनफ यूज़ करना पड़ता है। इट टेक्स द फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स वेयर द इनपुट विल बी स्टोर्ड। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन क्या रहता है, प्रिंट एफ। आज जैसे कि बताया मैंने, प्रिंट एफ किसके लिए यूज़ होता है, द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्यों यूज़ करते हैं हम इन सी प्रोग्रामिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर स्पेशल सिम्बॉल्स दैट स्टार्टिंग विथ कितना परसेंट सिंबल के साथ उसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं, दैट टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विथ व्हेन यूजिंग इनपुट और आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंटफ एंड स्कैनफ। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम कंप्यूटर को कौन सा भी इनपुट या आउटपुट डेटा दे रहे हैं तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर को मालूम होना चाहिए कि वो किस टाइप का डेटा है। अगर सपोज हम एंटर कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10, 10 क्या है, 10 हमारा इंटीजर है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम इंटीजर टाइप का डेटा दे रहे हैं। तो ये किस लिए यूजफुल है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब इंट, फ्लोट, कैरेक्टर आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। मतलब अगर हम डिफरेंट टाइप का डेटा दे रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उसको एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं अलग से। तो उसके हिसाब से क्या होगा, कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हम किस टाइप का डेटा उसको दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंश्योर दैट डेटा इज हैंडल प्रॉपरली ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या करते हैं कि हम जो भी डेटा दे रहे हैं इनपुट और आउटपुट में वो प्रॉपरली हैंडल हो। ये कौन काम करता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम रहता है। विदाउट करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स द आउटपुट में बी रॉन्ग। अगर आप एक फॉर्मेट स्पेसिफायर ले रहे हो इंटीजर के लिए और आप डेटा दे रहे हो कैरेक्टर का, तो ऑब्वियसली हमें क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए यहाँ पे किस लिए यूज़ होते हैं वो भी दिए और एग्जांपल दिए। ठीक है, तो %d किसके लिए यूज़ होता है, %d हमारा इंटीजर के लिए होता है। परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंबल है और d क्या हुआ, इंटीजर टाइप के डेटा के लिए हम d यूज़ कर रहे हैं, %d।
तो ये क्या रहता है, हमारे सी में इनबिल्ट रहता है ऑलरेडी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है हमारे सी में इनबिल्ट रहते हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो परसेंट डी इंटीजर के लिए रहता है, जैसे कि मैंने बताया इंट ए इज इक्वल टू 10, 10 क्या है मेरा इंटीजर है। तो और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ देने पड़ते हैं हमारे, तो प्रिंट एफ, मतलब प्रिंट एफ फंक्शन हम जहाँ यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के जहाँ से हमें आउटपुट लेना है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। फ्लोट के लिए कौन सा यूज़ होता है, फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज़ होता है। और फ्लोट मीन्स कौन से टाइप की वैल्यू रहती है, तो डेसिमल टाइप की वैल्यू रहती है, जैसे कि 3.14, 4.5, 3.5 इस टाइप के डेसिमल पॉइंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट। और फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है एफ, सिंपली उसका फर्स्ट लेटर लिया है एफ। अब नेक्स्ट कौन सा है, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इनपुट सिर्फ हमारे इंटीजर या डेसिमल नंबर्स में तो नहीं होगा, हम कुछ कैरेक्टर्स भी एज ए इनपुट्स बोल के देंगे। तो फिर परसेंट सी किसके लिए यूज़ होता है, एक सिंगल कैरेक्टर देने के लिए। तो सिंगल कैरेक्टर जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कैर बोल के हमने क्या लिया, एक कीवर्ड ले लिया, ch एक वेरिएबल ले लिया और उसको ए लेटर दे दिया, ठीक है। ए लेटर के लिए मैंने क्या किया, परसेंट सी यूज़ किया। जब भी हम कोई सिंगल कैरेक्टर लेंगे तो उसके लिए परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। अब स्ट्रिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंट एफ। स्ट्रिंग मतलब क्या रहता है, ये जो हमारा कैरेक्टर है सिंगल लेटर का हो गया, और जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या होगा, मल्टीपल लेटर्स का, मतलब नेम होगा, सेंटेंस होगा। जब भी हमें इस टाइप के कुछ नेम्स या मल्टीपल लेटर्स लेने हैं तो उस टाइम हमें क्या यूज़ करना है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के लिए है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस। नेक्स्ट कौन सा है, परसेंट यू। परसेंट यू किसके लिए यूज़ होता है, अनसाइन इंटीजर के लिए। जब भी हमें कोई भी अनसाइन इंटीजर की कुछ वैल्यू लेनी है तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। परसेंट पी किसके लिए, परसेंट पी है पॉइंटर के लिए। जब भी हम पॉइंटर यूज़ करेंगे, पॉइंटर क्या होता है हम देखेंगे, पॉइंटर जब भी हम लेंगे तो पॉइंटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंट पी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सी के टोकन्स। अब टोकन्स क्या रहते हैं कि सी में क्या रहता है, एक बहुत सारे अलग अलग स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स रहते हैं, जो कि सी प्रोग्राम में उनका बहुत ही मीनिंगफुल मतलब जो भी उनका रोल रहता है बहुत मीनिंगफुल रहता है। तो हम देखते हैं सी टोकन्स क्या है। तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्ट्रिंग। तो कीवर्ड्स क्या रहते हैं, कीवर्ड्स बहुत सारी प्री डिफाइंड वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि कांस्टेंट, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर। ये जो हमने देखा ऊपर वो भी क्या रहते हैं, हमारे कीवर्ड्स रहते हैं। मेन वगैरह जो भी हम देखेंगे वो क्या है, हमारे कीवर्ड्स है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, अगर हम कौन सा भी अभी ऊपर हमने क्या किया, इंट लेके ए इज इक्वल टू 10 दिया, तो इंट ये क्या हो गया हमारा, कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड के आगे क्या लिखा हमने, ए लिखा। ए क्या हुआ हमारा यहाँ पे, आइडेंटिफायर हो गया। मतलब जब भी हम कोई एक वेरिएबल के लिए एक नेम देते हैं तो उसका क्या, वो क्या रहता है, आइडेंटिफायर्स रहता है। कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट ऐसे इस टाइप के वैल्यूज़ रहते हैं जिसकी मतलब एंटिटी रहती है जिसकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होते ड्यूरिंग दी होल प्रोग्राम, उसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, सिम्बल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। मतलब ऑपरेशन कौन कौन से टाइप के हम परफॉर्म करेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, ये आगे हम जब भी परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए क्या रहते हैं, हमें ऑपरेटर्स चाहिए रहते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, ये जो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिफ्थ कौन सा है, स्पेशल सिंबल्स। तो हम सी के लिए क्या करते हैं, जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उसको एक स्पेशल सिंबल्स के साथ ये करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम फंक्शन लेंगे तो राउंड ब्रैकेट लेंगे, अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब डिफाइंड सिंबल्स रहते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग किसके लिए रहता है, स्ट्रिंग जैसे कि बताया कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ये सब हमारे 6 मेन टाइप्स ऑफ टोकन्स रहे। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर्स इन सी। अब सी क्या रहता है, जैसे कि आइडेंटिफायर बताया, एन आइडेंटिफायर इज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा इन अ प्रोग्राम। मतलब जो भी हम फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर जो भी दे रहे हैं उसको अगर देने के लिए कुछ तो वेरिएबल हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। हम डायरेक्टली इंटीजर और डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इंटीजर के बाद एक वेरिएबल देना पड़ता है, कोई भी वैल्यू हमें चाहिए होती है इनपुट में।
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर्स को हम आइडेंटिफायर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, सिम्बॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड किए, जैसे कि हमें कुछ तो इनपुट चाहिए, इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर रिजल्ट का एक इनपुट ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये कंपलसरी ही रहता है, ये जो है ऊपर ये लाइन, अगर आप इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी लेंगे नहीं तो इनपुट आउटपुट कहाँ से आएगा ना। तो फिर रिजल्ट, इंटीजर रिजल्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। हमने क्या कर दिया, एक रिजल्ट बोल के यही वेरिएबल ले लिया, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोरेजेस इन क्लास। अब स्टोरेज क्या रहता है, स्टोरेज क्लास क्या रहती है, अ स्टोरेज क्लास इन सी डिफाइंस हाउ वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी, इट्स स्कोप मतलब विजिबिलिटी, लाइफ टाइम मतलब एग्जिस्टेंट ड्यूरेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब एक वेरिएबल हम क्या करें, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया, तो वेरिएबल, वो जो वेरिएबल है कब तक हमें उस प्रोग्राम में मतलब मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखना है, उसका ड्यूरेशन, उसकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो वेरिएबल प्रोग्राम में कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम स्टोरेज क्लासेस से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसके टाइप्स कौन कौन से, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये इसके क्या हो गए, 4 टाइप्स रह गए। तो ऑटो किस लिए यूज़ होता है, ऑटो क्या करता है कि एक जो लोकल वेरिएबल्स है उसको टेम्परेरी के लिए स्टोर करके रखता है। रजिस्टर क्या रहता है, यहाँ पे रजिस्टर से हम जो भी वेरिएबल्स ये करते हैं, सेव करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें रन टाइम के ड्यूरिंग फास्ट एक्सेस करके देता है, हाई स्पीड में। स्टैटिक किस लिए होता है, स्टैटिक फॉर परसिस्टेंट लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोकली या ग्लोबली, तो उस टाइम हमें स्टैटिक की ज़रूरत होती है। एक्सटर्न किस लिए होता है, एक्सटर्न फॉर शेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल्स अक्रॉस अ मल्टीपल फाइल्स। मतलब जब भी हम एक्सटर्न यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्न यूज़ करके जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हम ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हैं उसको अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट इन सी रिफर्स टू द वैल्यू और एंटिटीज होज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन द सी प्रोग्राम एट रन टाइम वंस दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। मतलब जब एक बार अगर हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर कर दिया, ओके, और इनिशियलाइज कर दिया, तो उसके बाद हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स है। कौन सा रूल्स है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू यू मस्ट यूज द कांस्टेंट कीवर्ड फॉलोड बाय द डेटा टाइप ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल। मतलब जब हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं तो मस्ट क्या यूज़ करना है, हमें कांस्टेंट, ये कीवर्ड यूज़ करना है। कांस्टेंट भी क्या है, कीवर्ड है जो कि हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि नीचे दिखा है, यहाँ पे उसका सिंटैक्स है, पहले क्या यूज़ करना है, अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करें तो कांस्टेंट लेना है, उसके बाद डेटा टाइप लेना है, और उसके बाद वेरिएबल नेम। तो उसका एग्जाम्पल कैसे दिए, अब कांस्टेंट को ले रहे हैं इसलिए कांस्टेंट लिया, डेटा टाइप कौन सा लिया, इंटीजर टाइप का डेटा इसलिए इंट ले लिया, और नंबर क्या, नंबर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD ले सकते हो, XYZ ले सकते हो, जो कुछ भी वेरिएबल्स देना है, बस वो भी मीनिंगफुल चाहिए। तो कांस्टेंट इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 10, ये क्या कर दिया हमने, 10 नंबर का इंटीजर, मतलब कांस्टेंट इंटीजर नंबर में 10 नंबर की वैल्यू क्या कर दी, हमने सेव कर दी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम ड्यूरिंग दी प्रोग्राम नहीं चेंज होगी, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डिफाइनिंग कांस्टेंट्स इन सी प्रोग्राम्स इज बाय यूजिंग दी डिफाइन, मतलब हैश डिफाइन। अब ये क्या है, हैश डिफाइन एक क्या है, प्री प्रोसेसर है। मतलब कांस्टेंट को डिफाइन करने के 2 वे हैं, एक कांस्टेंट इंट नंबर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, हैश डिफाइन पाई इज इक्वल्स टू 3.40। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मतलब आप कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं हैश डिफाइन से भी, और कांस्टेंट कीवर्ड लेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।